उनको जो है कभी ध्यानावस्था में हम दिखते जी हैं और हमारे द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जी कभी स्वप्नावस्था में हम दिखते हैं, हमारे द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जी तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो लोग हैं, क्या मैं जाता हूँ उनके पास मार्गदर्शन करने? नहीं नहीं। जाता हूँ। यह प्रकृति हाँ, की व्यवस्था, ईश्वरीय जो है व्यवस्था है, बना हुआ है। और जी ये जो ईश्वरीय व्यवस्था है ना, जी इसी के अनुसार ही आपका कल्याण हो सकता है। जी और ईश्वरीय व्यवस्था में गुरु ही जो है जी हर प्रकार से गुरु के सानिध्य में ही आपकी जो है सदगति हो सकती है जी और आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो सकती है। और जी जैसे जी ही आप गुरु को शून्य मान लेते हैं, आपका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। सही बात है। हमारे ही बहुत सारे ऐसे साधक हैं जी जिनको एक बहुत ही अच्छी अवस्था प्राप्त थी, जी बहुत ही अच्छी अवस्था प्राप्त थी, हाँ हाँ और कुछ ही समय में। हम्म। लेकिन वो बिल्कुल ही जो है कि जैसा आपने बताया ना, कभी मैं यूट्यूब पे सुन लेता हूँ तो ये, कभी सुन लेता हूँ तो आपका जो आत्मविश्वास है वो मजबूत नहीं है, पहली बात, अथवा आपका आधार ही मजबूत नहीं है, सही। आपका गुरु ही नहीं है, और आप जो है उछल कूद कर रहे हैं बिना आधार के। तो कभी सीधा लटकेंगे तो कभी उल्टा लटकेंगे आप, हाँ कभी दोनों। आपके मन में कचरा घुस जाएगा तो कभी आपके मन में जो है तमो हाँ, गुणी विचार जो है वो प्रबल हो जाएंगे। और जी यहीं पर जब गुरु रहेगा तो आपको वो संतुलित कर देगा। सही। और ये जब गुरु को आप धारण करते हैं तभी से आपका जो है मार्गदर्शन जी वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब आप उनसे जुड़ते हैं तो आपका एक रिलेशन उनसे जुड़ता है। जी और जैसे वो रिलेशन जुड़ता है तो उनसे जुड़ी हुई जो शक्तियां होती हैं वो भी आपसे जुड़ जाती हैं। तो कम से अच्छा कम अच्छा। आपका पतन नहीं होता है, क्योंकि वो उनको पता शक्तियाँ होता भी है कि ये जानती इनकी हैं। साधक हैं। जी और जब अच्छा, इनके शक्तियाँ भी साधक हैं, जानती हैं ना। जब ये जैसे साधक हैं, जी इनके जी शिष्य हैं इनके, तो वो जी स्वयं भी आपका कल्याण करने के लिए जो है तत्पर रहती है। तो ऐसी जी जी परिस्थिति में हम आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन हमारे ही स्वरूप में आपका मार्गदर्शन होगा। कोई भी दिव्य हाँ शक्ति हमारे ही स्वरूप में आपका मार्गदर्शन करेगी, जी क्योंकि जी आप हमारे शिष्य हैं। अगर आपके मन में आस्था है, श्रद्धा है, निष्ठा है हमारे प्रति, जी तो आपका मार्गदर्शन जो भी होगा वो हमारे स्वरूप में ही होगा। हम्म। लेकिन वो हम नहीं रहते हैं। जी तो मतलब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आखिर जो ईश्वरी शक्तियाँ हैं वो जी भी गुरु का महत्व क्या रखती हैं। जी समझ गए बात को आप? हाँ हाँ गुरु जी। जी हाँ, आपने काफी क्लियर कर दिया। जी अच्छा गुरु जी, ये चीज तो है, आपने जो आपका ज्ञान है ये काफी अतुलनीय है, काफी अच्छा स्पष्ट कर देते हैं आप। बहुत मतलब कि जो एक अंदर से मतलब कि काफी क्वेश्चन आते हैं। मैंने अध्यात्म तो नहीं, मगर हाँ कभी कभी मेरे मन में एक सिंपल सा, अगर जो मैं राम राम भी जपता हूँ या मंदिर भी जाता हूँ, तो जैसे यूट्यूब पे भी ये चीजें सर्च कर लेता हूँ, तो ऐसा लगता है कि राम नाम जप नहीं करना चाहिए किसी को, राधा नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे लोग डाल देते। तो यही सारे क्वेश्चन आ जाते हैं मन में कि हाँ देखो, अगर जो ये बता रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो ऐसा लगता है कि हाँ फिर मंदिर जाना भी छोड़ दे। इवन अगर जो राम नाम भी ले रहे हैं तो ये भी करना छोड़ दे, तो नहीं बाद नहीं, में जी कुल इवन मिला नाम के जप में भी दिक्कत होने लगती है फिर। कोई दिक्कत नहीं होती है। आप गुरु का चुनाव करिए सर्वप्रथम। जी जी ओके ओके गुरु जी। अभी तो एग्जाम वगैरह चल रहे हैं पास में। सर आप इसी नंबर से कभी कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, मतलब कि अभी जैसे कभी एग्जाम होने के बाद में कांटेक्ट करना रहा आपसे। चलिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद गुरु जी, फिर करेंगे कॉल। चलिए ठीक। ठीक है, राधे राधे। उन